बुद्धाणं पारज्ञानं परम पर ज्ञानम लोकगमु ज्ञानम नमो सया सब सिद्धाणम। सभी अरिहंत परमात्मा को कोटिश नमन, सभी सिद्ध परमात्मा को कोटिश नमन, सभी आचार्य उपाध्याय साधुगणों के चरणों में कोटिश नमन, चारों ही दादा गुरुदेव के चरणों में कोटिश नमन, वर्तमान के सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटिश नमन। यहाँ विराजित साथी साधु महाराज, सभी भव्य श्रावक एवं श्राविक हैं। पर्युषण पर्व धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते 50% निकल गया। आज 5वां दिन है। पर्युषण पर्व में कुछ महापुरुषों के जीवन के माध्यम से हम उनके जीवन को समझने का प्रयत्न करते हैं और किस प्रकार से महापुरुष अपनी आत्मा को नीचे गिरने से बचा करके और ऊपर उठाते उठाते मोक्ष तक ले जाते हैं। देखो, संसार है और एक मोक्ष है। दो स्थान जीव के रहने के लिए हैं। दो स्थान में जीव रह सकता है। या तो संसार में रह सकता है और या फिर जो है मोक्ष में रह सकता है। कहाँ रहना चाहिए, ये निर्णय कौन करता है? जीव स्वयं में अपना निर्णय करता है, मुझे कहाँ रहना है, संसार में रहना है या मोक्ष में रहना है। और संसार में भी अधिक समय जो है वो निगोद में और एकेंद्र में निकालता है। बहुत अधिक समय जो है, अधिक काल, अनंत काल तो निगोद में सबसे पहले रहता है। वो वहाँ से निकलता भी है, रस पर्याय में आता है और उसके बाद में 2000 सागर का समय मिलता है उसको। यदि 2000 सागर में मुक्त हो गया तो ठीक है, नहीं तो वापस निगोद में चले जाता है। उस निगोद में उसे कई भाव करना पड़ते हैं। बस वही मरना और वही जीना, वही मरना और वही जीना, इस प्रकार चलता रहता है और ऐसे अनंत काल बिताना पड़ता है। यही समझना है अपने को कि अपन निगोद से निकल गए, एक इंद्रिय से निकल गए, 2 इंद्रिय से निकल गए, 3 इंद्रिय से निकल गए, 4 इंद्रिय से निकल गए, 5 इंद्रिय से निकल गए और इस मनुष्य हो तक आ गए। ऐसे ही महापुरुष भी जो है मनुष्य तक आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद में इस प्रकार का पुरुषार्थ करते हैं कि वापस नीचे नहीं जाएं, अपने आप को ऊपर 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 बढ़ाते जाते हैं, नीचे आने से बचा लेते हैं। कभी कभी गलती हो भी जाती है, नीचे चले भी जाते हैं तो वापस ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे महापुरुषों का जीवन हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और अपने भावों को उत्कृष्ट बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, अपने भावों को अच्छा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हमने भगवान महावीर का जीवन सुन रहे हैं, जीवन चरित्र सुन रहे हैं। भगवान पार्श्वनाथ जी का जीवन चरित्र सुनना है और भगवान नेमिनाथ जी का जीवन चरित्र सुना है। आज हम भगवान ऋषभ देव जी का जीवन चरित्र सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। सुनना है, समझना है और समझ करके और अपने मिथ्या संकल्पों को तोड़ करके सम्यक संकल्प करके अपना जीवन कैसे ऊपर उठ सके, इस प्रकार से हमें भावना करना है। उसी श्रृंखला में हम कल्पसूत्र की वाचना करते हैं। कल्पसूत्र के अंदर तीन अधिकार हैं। पहला अधिकार जो है महापुरुषों का चरित्र का है। दूसरा अधिकार भी
इस प्रकार से है जो महापुरुषों का चरित्र ही है। पर उसमें क्या है, जिन महापुरुषों ने परमात्मा के जाने के बाद में इस धर्म को हमारे तक ला करके रखा और हमें आज धर्म की प्राप्ति हो रही है, उनका चरित्र है, उनके बारे में वर्णन है। और तीसरा जो महापुरुषों ने जीवन जिया है और आज साधु को कैसे जीवन जीना चाहिए उसका वर्णन है। इस प्रकार से 3 अधिकार इसके अंदर हैं। उसी अधिकार, पहले अधिकार के अंतर्गत हम आदिनाथ भगवान के चरित्र को समझने का प्रयत्न करते हैं। आत्मा अनादि अनंत है, अनादि काल से थी, वर्तमान में है और आगे भी रहेगी। इस बात को बार बार दृढ़ करने के लिए महापुरुषों के भवों को बताते हैं, पूर्व भवों को बताते हैं और ये बतलाते हैं कि देखो, गिनती तो हम कहाँ अनंत की गिनती कर नहीं सकते, तो वहाँ से गिनती करते हैं महापुरुष की जहाँ से उनकी दिशा बदली, जहाँ से उन्होंने अपनी दिशा को बदल दिया, दृष्टिकोण को बदल दिया, विजन को बदल दिया, अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करी और वहाँ से किस प्रकार से अपने आचरण को सम्यक करते हुए वे अपने जीवन को आगे विकसित किया, वहाँ से उनके जीवन को सुनने का प्रयत्न करते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं। भगवान आदिनाथ जी का जो अंतिम भाव था उससे पीछे जाते हैं, तो उन्होंने यहाँ तक आने के लिए अनंत भाव निकाल दिए और उसमें ही मुख्यतः से 13 भाव का वर्णन आता है, जहाँ से उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। जिस भाव सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई उनका दृष्टिकोण सम्यक बना, उनकी गलत मान्यताएं टूटी, उन्होंने अपने पक्ष को छोड़ दिया और ज्ञानियों के पक्ष को पकड़ लिया। वहाँ से उनके जीवन की गिनती होती है। उसके बाद में उन्होंने 13 भाव किए, मतलब बीच के 12 भाव और करिए उसके बाद में, और 13वें भाव के अंदर वो परमात्मा बने। पहला भाव उनका धन्ना सार्थवा का था, वहाँ पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी। दूसरा भाव जो है युगलिक का था। तीसरा भाव देव का था। चौथा महाबल राजा का था। पांचवा भाव ललितांग देव का था। छठा भाव ब्रजसंग का था। फिर 7वां युगलिक हुआ। 8वां सोधन देव हुआ और 9वां जो है जीवानंद चक्रवर्ती हुआ, जीवानंद हुआ। और उसके बाद में 10वां भाव जो है देवलोक में पधारे। 11वां भाव चक्रवर्ती का हुआ। 12वां भाव सर्वार्थ सिद्धि में देव हुए और 13वें भाव के अंदर परमात्मा ऋषभनाथ भगवान हुए। इस प्रकार से इनके 13 भाव का वर्णन आता है। कभी ऊपर चढ़ते हैं, कभी देव बनते हैं, तो कभी मनुष्य बनते हैं, कभी देव बनते हैं, कभी मनुष्य बनते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद में 3 अवस्था होती है। सम्यक दर्शन 3 प्रकार का होता है। एक सम्यक दर्शन होता है जो होने के बाद में कुछ समय चला जाता है, क्षण भर में चला जाता है, उसे बोलते हैं उपशम संकेत। एक सम्यक दर्शन ऐसा होता है जो रहता है कुछ समय, फिर चला जाता है, फिर आ जाता है, फिर चला जाता है, उसे बोलते हैं छायाविषमिक सम्यक दर्शन। और एक सम्यक दर्शन ऐसा होता है जो आने के बाद में जाता नहीं है, उसे बोलते हैं छायिक सम्यक दर्शन। परमात्मा जिस भाव मोक्ष होते हैं उसके एक भाव पूर्व, जिसे परमात्मा 13वें भाव में मोक्ष हुए, तो 11वें भाव के अंदर वो छायिक सम्यक की प्राप्ति करते हैं, छायिक सम्यक की प्राप्ति करते हैं। उसके पहले जो रहता है उपशम संकेत और उसके बाद में छायाविषम संकेत होता है, उस प्रकार से वो आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए कभी कभी आप सुनेंगे कोई परमात्मा नरक में गए, कोई तिरंज की योनि में गए, उसका कारण क्या हुआ? सम्यक दर्शन छूट गया उनका
और समय छूटने के कारण से नीचे जाना पड़ा, और इस सम्यक दर्शन मेंटेन करते हैं तो ऊपर जाते हैं। इसीलिए हमें भी क्या करना है, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति का प्रयत्न करना है। जिनको प्राप्त हो जाए उसको मेंटेन करना है, और उसके साथ में अपने आचरण को शुद्ध करने का प्रयत्न करना है। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की प्राप्ति करना है। यही मोक्ष का मार्ग है। और इसका उल्टा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र जो है संसार का मार्ग है। पहले भाव का वर्णन करते हैं। ये धन्ना सार्थवा का भाव है, जहाँ पर एक सम्यक उपार्जन किया था। बतलाते हैं शास्त्रकार, इसी जम्बूद्वीप के अंदर महाविद्य क्षेत्र के अंदर एक सुप्रतिष्ठित नाम का नगर था, और उसमें प्रियंकर नाम का राजा राज्य करता था। उसी नगर के अंदर धन नाम का एक महान सारस्वा रहता था। सारस्वा मतलब सेठ। एक बार उसे व्यापार के सिलसिले में बसंतपुर जाने की इच्छा हुई। उन्होंने वहाँ जाने के लिए अपने साथियों को एकत्रित किया, और नगर में पहले क्या होता था, डाकुओं के भय से सभी सेठ लोग एक साथ जाते थे। नगर में घोषणा करा दी कि जो कोई बसंतपुर जाना चाहता है वो हमारे साथ आ सकता है। कुछ छोटे व्यापारी भी होते थे, कुछ बड़े व्यापारी होते थे, मिल करके वो अब चलते थे। इसलिए घोषणा करा दी कि कोई भी जाना चाहता है वो आ सकता है, और यदि किसी तरह तकलीफ होगी तो उसका निर्वाह हम करेंगे। ऐसा सुनकर के और बहुत सारे लोग मिल गए, और एक अच्छा खासा संघ हो गया। उसी समय में वहाँ पर विराजित 500 मुनि का एक संघ था, और उनके आचार्य थे श्री धर्मघोष आचार्य। उनको भी आगे बसंतपुर जाने की भावना थी। आचार्य सारस्वा के पास आए, उन्होंने धर्मलाभ दिया, और उन्होंने अनुमति मांगी कि आप संघ ले जा रहे हैं तो क्या हम भी आपके संघ में चल सकते हैं क्या। सारस्वा ने खुशी खुशी उनको अनुमति दी और कहा कि जरूर आप चलेंगे तो हमारी और संघ के मान सम्मान बढ़ेगा और धर्म मिलेगा हमको। इस प्रकार से आप सुखपूर्वक संघ के साथ में हमारे साथ पधारिए। संघ रवाना हुआ। जब आचार्य भगवान और संघ मिल गया, साधु संघ मिल गया, तो कई लोग और साथी हो गए, और इस प्रकार से संघ बहुत बड़ा हो गया। संघ चला, प्रयाण किया संघ ने। धीरे धीरे चलते चलते संघ जो है एक पहाड़ी के निकट आया। जैसे ही पहाड़ी के निकट आया वैसे ही पहाड़ी क्रॉस नहीं कर पाया, और उस समय वर्षा का काल आ गया, और वर्षा होने के कारण से वो संघ को वहीं विश्राम करना पड़ा। धीरे धीरे संघ, वर्षा काल था, वर्षा के अंदर वर्षा काल देख करके आचार्य भगवान ने अपने संघ, मुनि संघ को जो है एक गुफा के अंदर, आसपास गुफाएं थी, उन गुफाओं के अंदर स्थिर कर दिया और अपनी आराधना करने में लगा दिया। इधर संघ धीरे धीरे वहाँ पर रहता, अपनी आराधना करता और साथ में अपना खान पीन करता। कुछ समय के बाद में क्या हुआ, संघ जब बढ़ गया था उसके कारण से उनके खाने की सामग्री खत्म होने लगी, और धीरे धीरे खाने की सामग्री खत्म हो गई। अब संघ के लोग थे वो तो किसी प्रकार से अपना गुजारा कर लेते थे। कुछ कंदमूल खा लेते थे और कुछ फल खा लेते थे। इस प्रकार से अपना निर्वाह करते थे। सारस्वा सोचता है किस प्रकार से आगे काम चलेगा मेरा, इस प्रकार से उसका प्लानिंग करता था। तभी किसी भट्ट ने एक श्लोक आगे कहा जिसका अर्थ था, महादेव ने ग्रहण किया हुआ कालकूट जहर अभी तक नहीं छोड़ा, कछुए ने अपनी पीठ पर पृथ्वी को अब तक धारण कर रखी है, एवं समुद्र दुस्सह वाड़ाग्नि को अब तक अपने में निभा रहा है। उसी प्रकार से जो उत्तम पुरुष होते हैं वे अपने अंगीकृत कार्य को, मतलब जो कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उस कार्य का अवश्य पालन करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ते नहीं हैं। ये सुनकर के उस सारस्वा को एकदम ख्याल आया
कि मैं तो यहीं पे लगा हुआ हूँ, अपने लोगों को संभाल रहा हूँ, और मैं आचार्य देव को लेके आया साथ में, उनको भूल ही गया। मन में सोचने लगा कि मेरे कारण से, मेरे कहने से आज ये सब मेरे साथ पधारे और मैंने इनकी सूझ ही नहीं ली। काफ़ी खेद हुआ उसको, और उसने कहा सुबह जाते से ही, मतलब मैंने उनके साथ विश्वासघात कर दिया। मैं उनको कह के लाया था मैं आपको पूरा ध्यान रखूँगा, मैं भूल ही गया उनको अपने इस चक्कर में लगे हुए। जैसे हम लोग अपने व्यापार के चक्कर में लगे हुए धर्म को भूल जाते हैं, ऐसे वो भी अपने व्यापार के चक्कर में लगा हुआ महाराज साहब को भूल गया। विचार किया सुबह जाकर के मैं मिलूँगा उनसे। वो उनके पास गया, उनसे कहा देखो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको ठहरा तो दिया किंतु भूल ही गया, आपके आहार पानी वगैरह के बारे में पूछने भूल गया। गुरु महाराज ने कहा कि आप किसी प्रकार की चिंता मत करो, उस चिंता मुक्त कर दिया। कारण क्या था? उनने कहा देखो हमें आहार नहीं भी होता है तो भी हम अपनी आराधना करते रहते हैं, आहार मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हमारी आराधना करते रहते हैं। और तुम्हें अपने काम देखना ही था, इसलिए तुम भी सुखपूर्वक रहो और हम भी सुखपूर्वक हैं। और बहुत कुछ पहाड़ी मतलब बहुत कुछ रास्ता ख़त्म हो चुका है, अब थोड़ा सा बचा है, बारिश निकलेगी हम लोग पहुंच जाएंगे बसंतपुर। और जो अपने जो सहायता की हमें अभी तक वो कम नहीं है। इस प्रकार से उसका आश्वासन देकर के उसको आश्वस्त किया। स्वार्थ हुआ, संतुष्ट हुआ, धर्म की वाणी सुनी, परमात्मा की जिन वाणी सुनी उनके पास में, और उन्हें भात पानी के लाभ के लिए प्रार्थना की। भात पानी के लाभ के लिए बुला करके ले गया और वहाँ पर उत्कृष्ट भाव से शुद्ध घृत का दान दिया। और शुद्ध घृत को देख करके मुनियों ने प्रसन्नतापूर्वक ले लिया। और इस प्रकार से यहाँ पर धन सार्थवा ने सम्यक की प्राप्ति करी। वर्षा काल बीत जाने के ऊपर धन सेठ जो संघ के साथ वसंतपुर आया और आचार्य महाराज को वंदन करके और तीर्थ यात्रा में जो गलतियाँ हुई उसकी माफ़ी मांगी, क्षमा याचना करी। और आचार्य भगवान ने भी धर्म लाभ दे करके आगे तीर्थ यात्रा के लिए पधार गए। अब सार्थवा ने यहाँ पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी। इस सम्यक को पाल करके और अंत अवस्था में मनुष्य आयु का उपार्जन करके और मृत्यु को प्राप्त करी। मनुष्य आयु होने पर वो युगलक के अंदर पैदा हुए, वहाँ पर 3 पल्ले की आयुष पूर्ण करके और युगलक के सुख को भोग करके और तीसरे भोग के अंदर स्वधर्म देव के लोक के अंदर देव हुए। वहाँ से चल करके परमात्मा का जीव चौथे भोग के अंदर पश्चिमी महाविद्य क्षेत्र के अंदर गंधकावती विजय के अंदर शतबल नामक रानी के चंद्रकांता के कुक्षी से महाबल नाम के पुत्र हुए। बड़े होने पर वो थोड़े विषय के 5 इंद्रियों के विषयों में जुड़ गए और इसी कारण से स्त्रियों के समूह के साथ में गीत गान नृत्य आदि श्रृंगार रस के अंदर हमेशा लुप्त रहते थे। उन्हें यही पता नहीं लगता है कब सूर्य उगता है और कब सूर्य अस्त होता है। इस प्रकार से करते करते पूरा जीवन का अंत आने लगा उनका। कभी नाटक होता था, कभी गीत गान होते थे। इस प्रकार से राजा जो महाबल राजा जो है एकाग्रता से भोगों का आनंद ले रहा था। पर उनका एक मंत्री था जिसका नाम सोपति मंत्री था। उसने बोध दिया कि ये गीत गान जो हैं ये सब जो है विलाप के सदृश हैं और ये नाटक जो है विडम्बना है, सर्व आभूषण भारभूत है और ये सब काम भोग जो है दुख रूप हैं। ये सुनकर के राजा को आश्चर्य भी हुआ और लगा कि बिना प्रसंग के तुमने ऐसा कैसे कह दिया। उन्होंने कहा भगवान, मैं केवली भगवान के पास गया था, उन्होंने फरमाया है कि महाबल राजा की आयुष मात्र 1 मास की, इसलिए सावधान करने के लिए मैंने ये गाथा कही। राजा ने गाथा जब सुनी, उनकी बात सुनी और 1 महीना मेरा बाकी बच गया, ऐसे समझ में आया तो पूछने लगा मैं आज तक जो है विषय वासना में लगा हुआ, आसक्त हुआ, मुझे क्या करना चाहिए? अब 1 महीने मेरा क्या होगा?
इस प्रकार चिंता करने लगा। मंत्री ने कहा, 1 महीना ही बहुत कुछ है, इसमें भी बहुत कुछ कर सकते हो। यदि एक दिन का भी भाव सहित साधु धर्म पालन करता है तो मोक्षदायक हो सकता है। जो मोक्ष को प्राप्त न कर सके विमानिक देव होता है। इस प्रकार से वचन सुनकर के, मंत्री के वचन सुनकर के, और राजा ने क्या किया, अपने पुत्र को राज्याधिकार दे करके और दीक्षा ग्रहण कर ली और अनशन करके महाबल राजा अंतिम अपना समय पूर्ण किया। और इस प्रकार से वहाँ से चल करके और अगले भव के अंदर ईशान देवलोक के अंदर स्वयंप्रभ विमान के अंदर ललितांग नाम के देव हुए। ललितांग देव जो है अपने इंद्र के पद को भोगने लगे। उनकी स्वयंप्रभा नाम की अत्यंत देवी वल्लभा देवी थी, उनसे विलास करते। पर कुछ काल के बाद में एक्चुअली देवता की उम्र ज़्यादा होती है और देवी की उम्र कम होती है। इस कारण से कुछ काल के बाद में वह देवांगना जो है वहाँ से चय कर गई, मतलब मृत्यु हो गई उसकी। अब ललितांग अकेला रह गया, इसको काफ़ी दुख हुआ। जैसा दुख मनुष्य को होता है वे उससे कई गुना अधिक दुख उसको हुआ। उसी काल के अंदर उनका सुबुद्धि मंत्री था, उसका जीव भी धर्म आचरण कर इस देवलोक में उत्पन्न हुआ था। उसने ललितांग को स्वयं प्रभा के दुख से दुखी देख करके और कहा, अरे ललितांग, तुम दुखी मत हो, मैं स्वयं प्रभा जैसी तुमको मिल सके वैसी योजना करूँगा। इस प्रकार से योजना करके और उसने उसको आश्वासन दिया और धारित बंधाया, जिससे दुख कम हुआ। मंत्री के जीव ने क्या किया, एक गरीब आदमी नंदगांव के अंदर रहता था, नागिल नाम था उसका, उसकी स्त्री का नाम नागश्री था। उसकी 6 पुत्रियों को जन्म दिया। अब घर में गरीबी थी और 6 पुत्रियां हो गई, और उसके बाद में इतना दुख बढ़ गया कि वो किसी प्रकार से अपना जीवन यापन करता था। योग संयोग से उसको 7वीं पुत्री और हो गई। उसका दुख और क्रोध बढ़ गया और इतना दुखी हो गया वो, उसका नाम भी नहीं रख पाया। लोगों ने उसको निर्नामिका, मतलब बिना नाम की लड़की, ऐसा नाम को पुकारना चालू किया। अत्यंत दुर्भाग्य थी, उसको कोई चाहता भी नहीं था और जंगल से लकड़ियाँ काट काट के लाती थी और बेच के अपना पेट भरती थी। धीरे धीरे दुख पर पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करती थी। एक बार उसको संयोग से युगंधर केवली भगवान को मिले, उनको वंदन किया, उनका धर्म सुना। उसने नम्रता से पूछा, भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मेरे को संसार में सुख भी नहीं है, और न मेरे पति का सुख है, और न मेरे को किसी प्रकार का खान पीन रहन सहन का सुख है। केवल ज्ञानी भगवान ने बताया कि देखो, सुख के लिए धर्म चाहिए और धर्म के बिना सुख नहीं हो सकता है। इसे तुम्हें सुख चाहिए तो धर्म करना पड़ेगा। यह सुनकर के उसने श्रावक धर्म अंगीकार किया और पर्व के दिन पोषण व्रत करने लगी। अपना जाप, धर्म, ध्यान, वंदन, गुरु वंदन, धर्म देशना सुनने लगी। और यह देख करके उसे उसका नाम धर्मिणी रख दिया। धीरे धर्मिणी के नाम से वो प्रसिद्ध हुई और खूब तपस्या करने लगी। अब धीरे धीरे उसका अंतिम समय आया और उसने उस समय अनशन किया, धर्मिणी ने अनशन किया। और इसी काल के अंदर स्वयं प्रभा विचय हुई थी। तो इसी मंत्री ने देखा, इस जीव जो है अंतिम समय है, यहाँ पर उसने क्या किया, ललितांग देव का रूप बना करके आया और धर्मिणी को अपना रूप दिखा करके और एक निदान करवा दिया। निदान मतलब क्या है, अंतिम समय में उसने सोचा, गरीब थी, गरीबी से निकली थी, तो उसको देवता आकर्षित कर लिया। तो उसने एक भाव भाया कि मैं इस देव की पत्नी बनूं, देवी इस प्रकार से देवी बनूं कि इसकी पत्नी बनूं, ऐसा नियाना कर लिया। इस प्रकार से नियाना करके और उसका काल धर्म हुआ। वहाँ से स्वयं देवी हुई हुआ और ललितांग देव ने उसके साथ में मतलब रहा और वहाँ का सुख भोग करके, देवगति का सुख भोग करके, और छठे भव के अंदर
फिर परमात्मा का जीव जो है महाविद्या क्षेत्र के अंदर लोहारगढ़ नगर के अंदर स्वर्ण जंग राजा के यहाँ पर लक्ष्मीवती रानी के पुत्र के उत्पन्न हुआ, जिसका नाम वज्रजंग रखा गया। इसी प्रकार से स्वयं प्रभा का जीव जो है वज्रसेन चक्रवर्ती के यहाँ पर श्रीमती नाम की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। एक समय तीर्थंकर देव के संवत्सर में गई, जहाँ देवी देवियों को देख करके उसे जाति स्मरण ज्ञान हुआ और उसे लगा निर्वाणी के भव से मैं स्वयं प्रभा के भव में आ गई और मेरा पति ललितांग देव था। चक्रवर्ती ने पूछा कि इसके पूर्व के भाव का कथा भगवान ने कह दी। फिर ये पूछा गया कि श्रीमती का पूर्व पति ललितांग कहाँ उत्पन्न हुआ है। केवली भगवान ने बता दिया, स्थान बता दिया, यहाँ वज्रसंघ के रूप में उत्पन्न हुआ है। तो उसने उसका विवाह उसके साथ में कर दिया। इस प्रकार से वज्रसंघ जो है श्रीमती के साथ में संसारिक सुख भोगने लगा। धीरे धीरे राज्य शासन आगे बढ़ता रहा। एक दिन शाम को संध्या का समय देख करके वैराग्यवान हुआ कि देखो ये संध्या खत्म होकर अंधेरा आ जाता है, उसी प्रकार से मेरा जीवन का भी अंत कभी हो जाता है, कभी हो जाएगा और उसके बाद में मैं चला जाऊंगा। इस प्रकार से उन्होंने संकल्प किया शाम को, रात्रि को सोने के पूर्व, कि मैं सवेरे जो है इस राज्य को अपने पुत्र को दे करके और दिन दीक्षा ले लेंगे हम दोनों। इस प्रकार से भाव किए। पर उसी समय में उसी दिन उनके पुत्र ने सोचा कि पिताजी कब न जाने कब जाएंगे, मुझे कब राज्य मिलेगा। तो उसे जहरीली गैस छोड़ी और जहरीली गैस के कारण से उस लोभ से उसने उन दोनों को मार डाला। इस प्रकार दोनों मर करके अच्छे भाव से, ये दोनों अच्छे भाव से मरने के कारण से 7वें भव के अंदर उत्तर कुरुक्षेत्र के अंदर युगलक के रूप उत्पन्न हुए और वहाँ से आयुष पूर्ण करके 8वें भव के अंदर सौधर्म देव के रूप में दोनों मित्रपन्न उत्पन्न हुए। वहाँ से चल करके 9वें भव के अंदर महाविद्या क्षेत्र के अंदर सुविधि वेद का पुत्र जीवानंद नाम से उत्पन्न हुआ। मतलब परमात्मा का नाम जीवानंद था यहाँ पर। इसके साथी थे, एक राजपुत्र था, एक मंत्रीपुत्र था, एक श्रेष्ठ पुत्र था, सारस्वा पुत्र था और श्रीमती का जीव था, केशव के नाम से हुए। इस प्रकार से इनके जीवानंद के 5 मित्र हुए। टोटल ये 6 मित्र जो हैं एक साथ रहते थे और एक साथ बैठते थे, उठते थे। एक बार की घटना है, एक कोढ़ी साधु जो है आहार के लिए उसी वैद्य के लिए आया, अपने पिताजी के यहाँ आया। वहाँ पर बाकी मित्र जो बैठे थे उन्होंने अपने वैद्य के लड़के को कह के कहा कि देखो ये वैद्य कितने निर्दयी होते हैं, जहाँ स्वार्थ देखते हैं वहाँ दवाई करते हैं, पर ऐसे धर्मात्मा ऐसे पुण्यशाली क्षेत्र में औषधि नहीं देते हैं। ये सुनकर के वैद्य ने कहा मैं सेवा करने के तैयार हूँ, मेरे पास में कुछ दवाई तो है, मतलब लक्ष्यपाक नाम का तेल तो मेरे पास में है, पर इसके लिए मेरे को रत्न कंबल चाहिए और गोशीष चंदन चाहिए। वो 2 चीज़ें मेरे पास नहीं हैं। यदि ये आप लोग ला दें तो मैं ज़रूर सेवा करूँगा इनकी। यह सुन करके पाँचों ने 2.5 लाख रुपये 2.5 लाख का द्रव्य इकट्ठा किया और एक दुकान पर गए। वहाँ वृद्ध सेठ था, उसके सामने रख करके और इन पैसे से रत्न कंबल और गोशीष चंदन मांगा। सेठ ने पूछा किस काम के लेने आए हो। उसने कहा कि मुनिराज की सेवा के लिए। ये सुनकर सेठ ने उनकी प्रशंसा की और कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। और सेठ ने क्या किया, उनको कंबल दे दिया और चंदन दे दिया और इस धन को भी सेठ ने अपने पास नहीं रखा और सेठ ने भी इसको दान करके और सेठ ने दीक्षा ले ली और सेठ अंतगढ़ केवली होकर के मोक्ष चले गए। ये 6 मित्र जो है औषधि लेकर के जंगल में गए। वहाँ पर कायस्वर ध्यान में जो मुनिराज स्थित थे, उनको उनके ऊपर चमड़ी के ऊपर दवा का लेप किया, तेल का लेप किया, मालिश किया, उसके ऊपर चंदन का लेप किया
और बाद में रत्न कंबल से ढक दिया, जिससे मालिश करने से, इस मालिश से करने से उनका रोग दूर हो गया और इस प्रकार से वो दोष से मुक्त हो गए। बाद में इन लोगों ने चंद्र रत्न कंबल जो बचा था उसका बिक्री करी और इसके दाम जो मिला, पैसा मिला, 7 क्षेत्र में लगा दिया और इस प्रकार दान करके, और ये 6 मित्र अंत में जाकर के चारित्र अंगीकार किए और निर्दोष रूप से वहाँ चारित्र पालन किया। 10वें भाव के अंदर ये 6 ही मित्र जो थे 12वें देवलोक के अंदर मित्रपने से प्राप्त हुए, उत्पन्न हुए, और वहाँ से चल करके 11वें भाव के अंदर महाविद्या क्षेत्र के अंदर पुंडरीकर्णी नगरी में वज्रसेन राजा की रानी धारिणी के उधर से पैदा हुए। माता ने 14 स्वप्न देखे। जो वैद्य का जीव था वो पुत्रपने से उत्पन्न हुआ और उसका नाम वज्र नाम रखा गया, जो आगे जाकर के चक्रवर्ती बनेंगे। शेष 5 पुत्र जो थे, एक राजपुत्र बना, एक मंत्री पुत्र बना, एक श्रेष्ठी पुत्र बना, एक सारथवा पुत्र बना, और 99 पुत्र जो है वो सामान्य राजपुत्र बना। इस प्रकार से ये बने। और ये जो 5 पुत्र थे, राजपुत्र वगैरह जो थे, ये एक बाहु बना, एक सुबाहु, एक पीठ, एक महापीठ और एक सामान्य राजपुत्र बना। इस प्रकार से ये 6 भाई मिल करके, जो 6 मित्र थे, ये 6 भाई के रूप में उत्पन्न हुए और यही आगे जाकर के बाहुबली, भरत, बाहुबली आदि बनेंगे। वज्रसेन राजा ने अपने बड़े पुत्र वज्रनाभ को चक्रवर्ती पद, अपना राज्य पद दे दिया और धीरे बाद में इन्होंने चक्रवर्ती पद की प्राप्ति करी और इन्होंने दीक्षा ले ली और तीर्थंकर बने। वज्रनाभ ने बाद में अंत में इन 6 ही लोगों ने दीक्षा ग्रहण करी और दीक्षा लेकर के वज्रनाभ ने 14 पूर्व का अध्ययन किया, बाकी सबने 11 अंग पढ़े। बाहु नाम का साधु जो थे वो 500 मुनियों का आहार पान लग देते थे। सुबाहु साधुओं की मुनियों की सेवा करते थे। पीठ महापीठ स्वाध्याय करते थे। बाहु सुबाहु गुरु महाराज की आज्ञा की प्रशंसा करते थे, गुरु महाराज की प्रशंसा करते थे कि दोनों मुनि धन्य हैं, साधुओं को विश्राम करते थे। यह सुनकर के पीठ महापीठ ईर्ष्या करते थे और गुरु हमारी प्रशंसा नहीं करते थे, ऐसा भी कहते थे। जो चक्रवर्ती थे उन्होंने 20 स्थान की आराधना करके तीर्थंकर नामकरण का उपार्जन किया। बाहु साधु ने आहार पानी की भक्ति करने से अतिशय भोग कर्म को उपार्जन किया। सुबाहु मुनि ने साधुओं को विश्राम दिलाया, इससे बहुबल प्राप्त किया। और पीठ महापीठ ने ईर्ष्या किया, इसलिए स्त्रीवेद को उपार्जन किया। और छठा निर्णय का जीव था, श्रेयांश कुमार दानेश्वरी होने वाला बना। इस प्रकार 6 जीव ने चारित्र पालन करके 12वें भाव के अंदर सर्वार्थ सिद्धि के अंदर उत्पन्न हुए। इस प्रकार से सर्वार्थ सिद्धि चल करके, और ये सब इस भाव के अंदर अब ऋषिनाथ स्वामी बनेंगे और उनके परिवार वाले बनेंगे। यहाँ कहते हैं उस काल उस समय के अंदर ऋषभदेव भगवान आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के दिन सर्वार्थ सिद्धि विमान से 33 सागरोपम की आयुष पूर्ण करके, यानी देव संबंधी आहार शरीर का त्याग करके वह च्यवन करके जम्बूद्वीप के अंदर इक्ष्वाकु वंश की भूमि के अंदर नाभि कुलकर की भार्या मरुदेवी माता की कोख से अवतरे। बोलिए आदिनाथ भगवान की। अब यह वंश जो था, इसमें क्या होता था, उस काल के अंदर कुलकर पैदा होते थे। नाभि कुलकर 7वें कुलकर थे, उनके पहले 6 कुलकर हुए थे। कुलकर के समय में कल्पवृक्ष होते थे, उन्हें किसी प्रकार का कार्य नहीं करना पड़ता था। और कुलकर जो है, जो भी आवश्यकता होती थी
उस कल्प वृक्ष से मांग लिया करते थे और अपना जीवन निकाल लेते थे। पहले कुलकर जो है विमल महान राजा हुए। दूसरे कुलकर चक्षुमान नाम के युगलिक हुए। उनकी चंद्रकांता नाम की भार्या हुई। उस वक्त 800 धनुष का प्रमाण देहमान था। उनकी हकार नीति थी। जो पहले कुलकर थे विमल वाहन, उनकी चंद्रयशा भार्या थी और 900 धनुष के प्रमाण उनका शरीर था। तीसरा कुलकर यशोमान युगलिक था। उसकी स्वरूपा नाम की स्त्री थी और 700 धनुष प्रमाण उनका देहमान था। उनकी भी हकार नीति थी। चौथा कुलकर जो है अभिचंद्र युगलिक था। उसकी प्रतिरूपा नाम की पत्नी थी और 650 धनुष की देहमान था। उसकी मकार दंड नीति थी, यानी हकार मकार दोनों नीति थी। पांचवा कुलकर जो है प्रसेनजित था। उसकी चक्षुमती नाम की भार्या थी, अर्धांगिनी थी और 600 धनुष प्रमाण उनका देहमान था। इनकी धिक्कार नीति भी थी, यानी हकार मकार धिक्कार तीनों नीति थी। छठा कुलकर जो है मरुदेव युगलिया हुआ। उसकी श्रीकांता नाम की भार्या थी और 550 धनुष का देह प्रमाण था। इसकी भी धिक्कार नीति थी, यानी उपरोक्त नीति नहीं थी। सातवां कुलकर जो है नाभि युगलिक हुआ। उसकी पत्नी मरुदेवा थी और 525 धनुष की देह प्रमाण मान था। सातवें कुलकर नाभि हुए। उनकी पत्नी मरुदेवा थी और इन्हीं से ऋषिनाथ भगवान पैदा होंगे। नाभि कुलकर जो है सुखपुर रहते थे। कभी युगले आपस में लड़ाई झगड़े करते थे। उनको नाभि कुलकर के राजा के पास ले आते थे। वे उनको हकार मकार धिक्कार नीति का दंड देते थे, मगर उस वक्त काल के प्रभाव से युगलीय दंड नीति से कम डरते थे। इसी समय ऋषभदेव स्वामी मरुदेवा माता कुक्षी में उतरे। भगवान जो पैदा होते हैं, जब जन्म लेते हैं, 3 ज्ञान के धनी होते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। तीनों ज्ञान सहित देवलोक से आते हैं, पधारते हैं। इनका भी माता ने स्वप्न देखे और उस समय स्वप्न पाठक नहीं थे, तो मरुदेवा माता ने अपने स्वप्न को, जो पहला ऋषभ देखा, उस स्वप्न का फल नाभि कुलकर सुन करके मरुदेवा हर्षित होती हुई आनंद पूर्वक निवास करने लगी। उस काल में, यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन 9 मास 7.5 दिन संपूर्ण होने पर, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर चंद्रयोग प्राप्त होने पर मरुदेवी माता ने ऋषभ पुत्र को जन्म दिया। वहाँ पर भी 56 कुमारी, जैसे आज अभी सुनेंगे, कल सुनेंगे अपन, उसी प्रकार से जैसे बरसाना स्वामी के बारे में है, वही इसमें वर्णन आएगा। इस प्रकार स्वप्न देखा और स्वप्न देखने के बाद में विश्वनाथ स्वामी का जन्म हुआ। जन्म के अंदर ऋषभ का चिन्ह था इनके ऊपर, इसलिए उसमें ऋषभ कुमार नाम रखा गया। भगवान देवलोक से पधारे थे। देवलोक से पधारे थे। देवता लोग आकर के इनको क्रीड़ा कराते हैं, खिलाते हैं और इस प्रकार से उनको धीरे धीरे बड़े होते गए। भगवान धीरे धीरे 1 वर्ष से कम के थे, उस समय इंद्र जो है इनके लिए श्रेणी लेकर के आया। भगवान गुड़िया चल करके इंद्र के पास पहुँचे और इच्छुखंड को पकड़कर खड़े हो गए। इंद्र ने मन में सोचा कि भगवान की इच्छु खाने की इच्छा है, इससे इनका वंश को वंश स्थापित किया। तीर्थंकर जो है बाल्यकाल के अंदर अंगूठे से ही अमृतपान करते हैं, किसी प्रकार का आहार नहीं करते हैं और बाद में फिर अग्निपक आहार करते हैं। पर उस समय जो है अग्निपक नहीं था, इसलिए क्या है, देवता लोग कल्पवृक्ष लेकर से देवता लोग जो है इच्छु लेकर के आए थे। इस प्रकार से भगवान धीरे धीरे बड़े होते गए।
इधर नाभि राजा की और पुत्रियां हुई सुनंदा और सुमंगला। उन्होंने ऋषभ कुमार की सुरक्षा कर दी और धीरे धीरे भगवान जब बड़े हुए तब इनका विवाह सुमंगला और सुनंदा के साथ में किया। करीब 6 लाख वर्ष पूर्ण होने के बाद में इनका विवाह हुआ। सुमंगला से भरत और ब्राह्मी का युगल पैदा हुआ और सुनंदा से बाहुबल और सुंदरी का युगल पैदा हुआ। उसके बाद में सुमंगला से 49 जोड़े और पैदा हुए। इस प्रकार से 100 पुत्र की प्राप्ति हुई और 2 लड़कियों की प्राप्ति हुई। अब ये काल जो है कल्प वृक्ष जो है इनकी शक्तिहीन होने लगी और धीरे धीरे क्या हुआ, युगली आपस में लड़ने लगे और आपस में लड़ने लगे। उस समय हकार मकार और धिक्कार नीति काम नहीं करती थी और ये चुप नहीं रहते थे और लड़ते रहते थे। इधर नाभि कुलकर जो हैं वृद्ध हो गए थे, तो युगलीय सब ऋषभ कुमार के पास अपनी शिकायत करते हैं, हमारा न्याय करो, हमारा न्याय करो। तब कुमार कहते हैं कि राजा न्याय करेंगे, मैं नहीं कर सकता, राजा ही दंड देंगे, मैं राजा नहीं हूँ। युगली ने कहा हमारे आप ही राजा हो। ऋषभ कुमार ने कहा नाभि कुलकर से पूछो, वो जो फरमाए अपने वो प्रमाण करना। तब युगलियों ने नपेंद्र की आज्ञा लेकर के नाभि कुलकर के पास गए, उनकी आज्ञा लेकर के, और गंगा नदी के किनारे एक रेते का ढेर लगाया, उसके ऊपर ऋषभ कुमार को स्थापित करके राज्याभिषेक किया, जल लेने के लिए गए। और इस समय इंद्र का आसन कंपा। अवधि ज्ञान से ऋषभदेव ने राज्याभिषेक जाना। इंद्र ने आकर के राज्य योग मुकुट कुंडल आदि दिए और स्वर्ण सिंहासन के ऊपर ऋषभ कुमार स्थापित किया। और युगलीय जल लेकर के कमल के पत्रों में जल भर के लाए थे। इसलिए कभी कभी हम पूजा करने जाते हैं तो बोलते हैं जलभरी संपुट पत्र माँ, मतलब दुआ बोलते हैं। इस प्रकार से देवताओं ने भगवान को शरीर को अलंकृत किया और उनके चरणों के ऊपर जल चढ़ाया। इंद्र ने देखा ये लोग बहुत विनीत हैं, तो इनके लिए एक नगरी बसा दी और उस नगरी का नाम विनीत नगरी रखा गया। और इस प्रकार से इंद्र ने धनदेव को बड़ी सारी रचना करने के दी नगरी की।